नीतीश कुमार बोलता दारू बंद है, कहाँ बंद है? दारू पिए हुए स्कूल जैसे ही बंद होती है उसके बाद वो लोगों की जो है और सामाजिक तत्व आकर के यहाँ पर गलत चीज का सेवन भी करते हैं, शराब हो या कुछ भी पौध वूध पी करके इधर उधर फेंकते हैं। पीने का अच्छा थाना में हम तीन बार इस बात के लिए कंप्लेन भी किए हैं, लेकिन थाना की तरफ से भी कोई भी हमें अब तक कोई भी सकारात्मक सहयोग नहीं मिला। घर में पहुँच जाएगा 1 मिनट में। बिहार सरकार शराबबंदी को सफल बनाने के लिए भले ही लगातार प्रयास कर रही हो, किंतु सालों बीत जाने के बाद भी शराबबंदी का असर जमीन पर ढाक के 3 पात ही है। और वर्तमान में आलम यह है कि सड़क चलते कहीं भी पूर्णिया में आपको आसानी से शराबी दिख जाएगा। हालांकि ये पता नहीं चल पाएगा कि शराबी शराब कहां से पीकर आता है, किंतु शराबी आपको आसानी से हर जगह दिख जाएगा। लुंगीधारी साधारण व्यक्ति से लेकर सूट बूट पहनने वाले बाबू भी सड़क किनारे लुढ़के हुए आपको दिखाई पड़ सकते हैं। यकीन नहीं है तो आप इस मंजर को देखिए। यह नज़ारा निकट दिनों के ही अलग अलग जगहों का है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोग शराब कहाँ से लाते हैं और कहाँ पीते हैं। इसके बारे में हम आपको यह तो नहीं बता सकते कि इन शराबियों को शराब देता कौन है, किंतु इतना तो बता ही सकते हैं कि शराबी आजकल शराब पीने के लिए ज़्यादातर किन जगहों का इस्तेमाल कर रहा है। सबसे बड़ा चीज है कि नीतीश कुमार बोलता दारू बंद है, कहाँ बंद है? कहाँ बंद है? कहाँ से मिला? चीज पूछना चाहते हैं। कहाँ से मिला आपको? कौन दिया? हमको इस बस्ती में हर आदमी हर आदमी बेचता है। हर आदमी बेचता है। ये नीतीश कुमार बेचता है। फिर में अपने घर में पहुँच जाएगा। घर में पहुँच जाएगा 1 मिनट में। क्या पिए? इंग्लिश कितना में लिए थे? 1500 में। 1500 में लेके पी गए। क्या करें? पीने का इच्छा पीने का इच्छा था, पी लिए। क्या नीतीश सरकार जो बोलेगा वही होगा। नीतीश सरकार जो बोलेगा वही होगा। नीतीश जी तो बोला मत पीजिए दारू, मना करता है। हाँ। क्या हुआ है? क्या हुआ इसको? दारू पिए हुए दारू पिए हुए। इन दिनों खास तौर से पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए ज्यादातर शराबी जुआड़ी नशेड़ी नशा करने के लिए ज्ञान का मंदिर यानी कि शैक्षणिक संस्थान स्कूल की जगहों का इस्तेमाल कर रहा है। आलम तो यह है कि नशेड़ी थाना बगल में रहने के बावजूद भी बेखौफ नशा करते हैं और शैक्षणिक संस्थानों में चोरी भी कर लेता है। हमने न्यूज कवरेज के दरमियान डगरवा थाना से महज 200 गज की दूरी पर स्थित मध्य विद्यालय डगरवा का मुआयना किया तो नजारा काफी चौंकाने वाला था। शराब के कई खाली पाउच ग्राउंड में पड़े हुए थे। इस संदर्भ में जब स्कूल के हेडमास्टर धीरेन्द्र कुमार धीरज से बातें की गई तो उन्होंने जो बयां किया वो और भी ज्यादा काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका स्कूल सही में शराबियों, जुआरियों और नशेड़ियों का मुख्य अड्डा बना हुआ है, जिसकी शिकायत करने पर भी पुलिस नहीं सुनती है और नशेड़ियों ने कई बार स्कूल में चोरियां भी की हैं और शराब, सिगरेट का डिब्बा या बोतल इसी ग्राउंड में फेंक देते हैं। इसे साफ कर देने के बाद भी तुरंत बड़ी मात्रा में जमा हो जाता है। ऐसे में वे क्या करें यह उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। हेडमास्टर ने तो यहाँ तक बताया कि शराबियों, नशेड़ियों और जुआरियों से कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए भी असुरक्षा महसूस होती है। हेडमास्टर साहब के इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब थाना से महज 200 गज पर स्थित शैक्षणिक संस्थान का यह आलम है तो बाकी जगहों का मंजर कैसा होगा। आप इन नज़ारों को देखने के बाद जरा हेडमास्टर साहब को सुनिए, ये क्या कह रहे हैं। मेरे विद्यालय में तो हमेशा लगभग मेरे आने के बाद लगभग 3 बार चोरी हो चुकी है और यहाँ कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कि हमारे विद्यालय के पड़ोस में ही है और स्कूल जैसे ही बंद होती है उसके बाद वो लोगों की जो है और सामाजिक तत्व आकर के यहाँ पर गलत चीज़ का सेवन भी करते हैं, शराब हो या कुछ भी पौध वूध पी करके इधर उधर फेंकते हैं। सिगरेट फेंका हुआ पाया जाता है, सब कुछ यहाँ पर बिखरा हुआ रहता है। कई सामानों को लेकर के चले जाते हैं। इधर हाल फिलहाल में जो है हम एक नया बच्चों के बैठने के लिए बेंच डेस्क तैयार करवाए थे लोहे का, उसमें से तख्ता को उखाड़ करके फेंक दिया गया और हमारा एंगल लेकर के कबाड़ी में जाके भेज दिया गया। इस प्रकार से यहाँ जीना दुर्लभ हो चुका है हमारा और हम अपने कमेटी के लोगों को भी इससे अवगत करा चुके हैं। अध्यक्ष, सचिव जो भी हैं सबों को बोलते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई सहयोग
हमको नहीं मिल ये स्कूल क्या शराबियों, जुआरियों, चोरों का अड्डा बना हुआ है? निश्चित रूप से हमें तो यही लग रहा है। कारण क्या है कि हम लोग जब यहाँ से स्कूल बंद करके जाते हैं तो यहाँ की स्थिति हमारे लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण हो जाती है। थाना में हम तीन बार इस बात के लिए कंप्लेन भी किए हैं, लेकिन थाना की तरफ से भी कोई भी हमें अब तक कोई भी सकारात्मक सहयोग नहीं मिला। अभी आप बता रहे थे क्या कि कुछ सामान आपने देखा और थाना जी, हम कई बार वहाँ उन लोग जब थाना में कंप्लेन करने गए तो हम उनको बताया कि सर आप अमुक जगह पर अभी रेड मारिए तत्क्षण, तो निश्चित रूप से हमारा सामान रिकवर हो जाएगा, लेकिन तत्कालीन थाना प्रभारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इस तरह से शराबियों, जुआरियों, चोरों का अड्डा बना हुआ रहता है ये शाम होते ही 4 बजे के बाद से। यहाँ से थाना कितनी दूर पर है? थाना तो मुश्किल से हमें लगता है 200 मीटर की दूरी पर होगी या 200-300 मीटर। तो ये थाना के बगल में इस तरह से हो रहा है। सरकारी संस्थान में पुलिस वाले नहीं देख पा रहे हैं? नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। जबकि मेरे कैंपस में ही कस्तूरबा विद्यालय चल रही है, उसमें 120 बच्चियां रहती हैं, उसकी भी सुरक्षा खतरे में यहाँ है। ऐसी स्थिति बनी हुई है। जितना शराब का जो पाउच सब पड़ा हुआ है, वो क्या जो शराबी सब है वो बैठ करके पिए? वो लोग पिए होंगे, कभी आए होंगे रात्रि के में या शाम में स्कूल टाइम के बाद। तो पर्याप्त मात्रा में 1-2 पाउच तो है नहीं। तो हम लोगों की नज़र में जब आती है तो बहुत तरह साफ सुथरा करवाते हैं, फिर वही स्थिति हो जाती है। कितना का सामान चोरी हो गया होगा आपके स्कूल का लगभग? अभी तक तो हमको लगता है लाख से ऊपर हो गया है। पिछली दफ़ा जब गया था तो मेरा 55-56 हज़ार का सामान चला गया। फिर बीच के पीरियड में कस्तूरबा में किया गया, वहाँ से टीवी लेके चला गया, मोटर लेके चला गया, सीसीटीवी कैमरा का पूरा सेटअप ही उखाड़ के लेके चला गया। ये तो हुई पूर्णिया में शराबबंदी की जमीनी हकीकत, किंतु इसका यह मतलब नहीं है कि पूर्णिया पुलिस इस दिशा में कोई काम नहीं कर रही है। अगर आप पुलिस कार्रवाई की समीक्षा करेंगे तो प्रतिदिन कार्रवाई होती है और शराब माफिया, स्मैक माफिया, गांजा तस्कर पकड़कर जेल जाते हैं। किंतु इन शराबियों और शराब तस्करों का गैंग ही इतना मजबूत है कि पुलिस और सरकार के लाख प्रयास करने के बावजूद भी परिणाम कुछ खास नहीं दिखता है। पुलिस डाल चलती है तो शराब माफिया पात चलने लगते हैं। यही वजह है कि शराब खरीद बिक्री का काला कारोबार रुकने का नाम पूर्णिया में नहीं ले रहा है।